नमस्ते, मैं हूं जय जवानी टीम पेबली से। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे किसी प्रोडक्ट के परचेस होते ही हम उस कस्टमर को ऐड कर सकेंगे एज अ लीड हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। तो अगर आप भी वूकॉमर्स या वैसे ही किसी ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लीड स्क्वाड या फिर वैसे ही कोई दूसरी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट परचेस हो तो आप उसकी डिटेल्स की बेसिस पे उस क्लाइंट को ऐड कर सके एज अ लीड आपके सीआरएम अकाउंट में, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप करते होंगे उसे एक मैनुअल तरीके से। वो कि यूं, पहले तो आप देखते हैं कि भाई किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं। अगर किया होता है तो आप उसकी डिटेल्स को देखते हुए मैनुअली उसे ऐड करते होंगे अपने सीआरएम अकाउंट में। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार हमारे न्यू ऑर्डर्स प्लेस होंगे हमें उतनी ही बार जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई कहीं वो पहले ही एडेड है कि नहीं हमारे सीआरएम अकाउंट में, और नहीं है तो हम उसको ऐड करते हैं मैनुअली। और आप इस चक्कर में अपना ना जाने कितना समय बर्बाद करते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो जो ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है आप उसमें देखेंगे कि मैंने वूकॉमर्स और लीड स्क्वाड के बीच में एक इंटीग्रेशन सेटअप किया है। वो इंटीग्रेशन सेटअप करने के बाद जब मैं ऑटोमेशन रन करता हूं तो होता यह है कि जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो वो ऑर्डर के प्लेस होते ही वो एज अ लीड ऐड हो जाता है मेरे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। और बता खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की, तो आप भी इसको बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे करूंगा आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebble.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज की ओर, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां हम करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे। यहाँ पर करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वूकॉमर्स टू लीड स्क्वाड। ओके, आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। सिंपली क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट की ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो भाई, क्या करो, जो डेटा आप अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो ऐसा होते ही हम उस पर्टिकुलर कस्टमर और उस जो भी क्लाइंट है उसको ऐड करना चाहते हैं एज अ लीड हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी वूकॉमर्स। और यहाँ पर हमारा ट्रिगर इवेंट होने वाला है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, क्योंकि जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तब हम ऐसा चाहते हैं, है ना। तो अब न्यू ऑर्डर क्रिएटेड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। वो भला इसलिए क्योंकि हम जानते हैं पेबली कनेक्ट और वूकॉमर्स ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम हमारी वूकॉमर्स के ऑर्डर्स की डिटेल्स कैप्चर कर सके पेबली कनेक्ट में और आगे बढ़ते हुए एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सके, तो इसके लिए हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की ओर। तो मैंने मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट में वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड किया हुआ है। ओके, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स ऑप्शन में वूकॉमर्स की, और वहाँ पर ये जो एडवांस देख रहे हैं आप, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद पेज सेटअप में मिलेगा हमें वेबबुक्स का ऑप्शन। तो इससे तो क्लियर हो गया है कि भाई जो वेबबुक है वो कहीं ना कहीं यहीं ऐड होने वाला है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि पहले से 11 वेबबुक्स ऑलरेडी एडेड है और हम करने वाले हैं एक न्यू फ्रेश वेबबुक ऐड। तो उसके लिए ऐड वेबबुक सिलेक्ट किया। इस वेबबुक को कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि वूकॉमर्स पेबली इंटीग्रेशन, है ना। स्टेटस रखते हैं एक्टिव। टॉपिक सिलेक्ट करेंगे क्या, ऑर्डर क्रिएटेड, राइट, कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट हो। यूआरएल यहाँ सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद करेंगे इसको सेव। ओके, तो आप देख सकते हैं सब कुछ डिटेल्स डालने के बाद हमने इस पर्टिकुलर वेबबुक को यहाँ सेव कर दिया है कहाँ, वूकॉमर्स में, राइट। तो अब करना क्या होगा, एक हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और उससे क्या करेंगे, जो डिटेल से कैप्चर करेंगे हमारी पेबली कनेक्ट की ओर, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं चलता हूँ पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पर करूँगा इसको रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स को, है ना।
रिकैप्चर करने के बाद वापस आऊँगा और यहाँ पर स्टोर की सेक्शन में जाऊँगा, विजिट करूँगा मेरे स्टोर को, है ना। और यहाँ पर कोई आइटम, फॉर एग्जांपल इस आयरन प्रेस को ही हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद क्वांटिटी सिंगल ही रहने देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं टू चेकआउट। प्रोसीड करने के लिए आप देख सकते हैं ऑलरेडी डमी डिटेल्स इसमें एडेड है, तो मैं उसी के साथ आगे जाता हूँ, प्लेस कर देता हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्डर को। और जैसे ही यहाँ पर ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे पेबली कनेक्ट में भी इसका जो डेटा है वो एज अ वेबहुक रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पेबली कनेक्ट की और देख सकते हैं कि ये स्टिल वेट कर रहा है उस वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो आई थिंक कुछ सेकेंड्स लेगा ये, और उसके बाद क्या है, सारी जो भी डिटेल्स हैं हमारे पास आ जाएंगी और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे एज लीड स्क्वाड और उसमें उस पर्टिकुलर जो लीड है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पर जो है जो डेटा है उसको कैप्चर हो जाने देते हैं हम, है ना, आ जाने देते हैं। तो वैसे तो क्या है कि इंस्टेंटली जो है ये वेबहुक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लेता है, लेकिन अभी क्या थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इसने अप्रॉक्स 4 मिनट्स लिए, देन ये वेबहुक रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स तो आ चुका है, थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं कि हाँ ये जो अमाउंट था और ये जो डिटेल्स डाली थी उसी का रिस्पॉन्स आया है। तो अब करना क्या है, अब मुझे चूज़ करना है एक्शन एप्लीकेशन एज लीड स्क्वाड। वो इसलिए क्योंकि हम उसके अंदर ही एज अ लीड इस पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड करना चाहते हैं। एक्शन इवेंट यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट और अपडेट लीड, राइट, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ एक न्यू लीड अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए लगेगा क्या, ऐड न्यू कनेक्शन। उसके लिए एक्सेस की, सीक्रेट की और एपीआई होस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब हमें एक ही जगह से मिल जाएगी सिंपली। उसके लिए बस करना क्या होगा, हमें पहले तो जाना पड़ेगा हमारे लीड स्क्वाड के डैशबोर्ड की ओर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एडमिन ऑप्शन, इसमें जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपनी डिटेल्स को वापस से डाल दीजिएगा यहाँ पे, ओके। वो डालने के बाद ये आपको क्या है, सेटिंग्स पे दोबारा जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे आ जाएंगे आप, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एपीआई एंड वेबहुक्स मिलेगा, उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा और सबसे पहले आपको दिख जाएगी आपकी एक्सेस की। इसको कॉपी कीजिए, आइए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब बात आती है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की उसके जस्ट बगल में मिल जाएगी शो सीक्रेट की, और ये जो सीक्रेट की है इसको भी वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, राइट। फिर हम आएंगे वापस और यहाँ पर अब हमको चाहिए क्या, एपीआई होस्ट। तो ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फिर हम करेंगे क्लिक सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बराबर ही चेक करता है कि भाई, क्योंकि 3 चीज़ें डाली हैं जनरली, क्या एक्सेस की या सीक्रेट की में ही काम खत्म हो जाता है, या एपीआई होस्ट भी लगा है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और उसके बाद क्या है, ये जो ऑथराइजेशन है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके होने के बाद देखिए अब हो गया है, थोड़ा सा टाइम लिया है उसने, बहुत कम टाइम लिया, इतना भी नहीं लिया था, है ना। और कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पर ये फील्ड्स दिखा रहा है हमको, जो जनरली लगती है हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में लीड्स में, राइट, जिसमें सबसे पहले बात आती है फर्स्ट नेम की, है ना। पर हम यहाँ देखते हैं वूकॉमर्स में जो हमारा ऑर्डर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हम अगर सर्च करते हैं नेम की ओर, तो हमको मिल जाता है हमारा फर्स्ट बिलिंग फर्स्ट नेम, है ना। तो हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके नाम पे हुआ था। आगे बढ़ते हुए लास्ट नेम की बात हो रही है, यहाँ पर फिर जाएंगे, नेम टाइप करेंगे और यहाँ मिल जाएगा बिलिंग लास्ट नेम, उसको भी यहाँ पर हमने मैप कर दिया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड फील्ड की, वो है ईमेल एड्रेस। तो वो भी हम यहाँ सर्च कर लेंगे एज ईमेल और हमको मिल गया बिलिंग ईमेल, उसको भी यहाँ मैप कर देंगे। आगे बढ़ते हुए फ़ोन नंबर भी था उसमें, राइट, तो उसके लिए हम फ़ोन ही सर्च करके देखते हैं कि हमको फ़ोन लिखने से मिल जा रहा है। येस, बिलिंग फ़ोन हमको मिल गया है, उसको भी ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हुए एड्रेस, वो सब चीज़ें भी थी, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे टेस्ट दिखा रहा हूँ। आप ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। जितनी चीज़ें डालेंगे मैनुअली डालेंगे आप, तब भी ये सब चीज़ें ऐड हो जाएगी, है ना। अब आगे बढ़ते हुए मैं क्या करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरा ऐसे करते ही ये जो पर्टिकुलर लीड है वो एज अ लीड ऐड हो जाएगी मेरी लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट के लीड्स में। पर उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लीड स्क्वाड के अकाउंट की, और यहाँ पर लीड्स में मैं आपको बताऊँगा मैनेज लीड्स के अंदर कि करंट में मेरे पास कोई भी लीड है नहीं, ओके। तो यहाँ पर जो भी लीड्स है टोटल 0 है, ब्लैंक लीड्स है मेरे पास। बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए आप नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले बता रहा है, मीन्स कि मेरे पास कोई लीड है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्रेश लीड डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ आऊँगा और करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरे ऐसे करते हैं यहाँ पर ये बताएगा स्टेटस एज सक्सेस, कि भाई सक्सेसफुल रहा आपका स्टेटस, ये ऐड हो चुका है। तो चलते हैं भाई और यहाँ पर सिंपली इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप आ गया विद द डमी टेस्ट नेम, और अभी अभी ये यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यही नाम हमने डाला था डमी टेस्ट,
हमारा ईमेल एड्रेस और ये जो मोबाइल नंबर था, तो वो सारी डिटेल्स आ गई है। अब जैसे कोई लोकेशन वगैरह डाला होती वो भी आ जाती, जो जो चीज़ें आप इसमें डालोगे वो सब इसके अंदर ऐड होती चले जाएगी। फाइन, तो इसको मैं सिंपली सेव कर देता हूँ और सेव करने से ये हुआ कि हमारा जो ये ऑटोमेशन है यहाँ ये सेटअप हो चुका है। तो अब सिंपली करना क्या होगा भाई कि एक बार देखने के लिए कि अगर हम कोई कस्टमर मान लीजिए हमारा परचेस करता है हमारे वी-कॉमर्स स्टोर से कुछ भी, तो क्या वो भी ऐड हो रहा है एज ए लीड हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए वापस चलता हूँ मैं हमारे स्टोर की ओर। ठीक है, ये चेकआउट पेज था, हम आ गए थे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड की ओर आते हैं और फिर वापस से जाएंगे हम स्टोर के लिए, विजिट स्टोर, और दूसरा आइटम कुछ परचेज करते हैं जो कि अवेलेबल है यहाँ पर। ये फ़ोन ले लेते हैं मात्र 10 रुपये में। बड़ा अच्छा भाई, वो शानदार सेल चल रही है, 12,000 का फ़ोन 10 रुपये में मिल रहा है, तो इसको ही ले लेते हैं। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और इस बार थोड़ी सी डिटेल्स हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से रिप्लेस कर देंगे और लास्ट नेम को फर्स्ट नेम से। ओके, आगे बढ़ते हुए हाउस नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं। ओके, फाइन। और मेन चीज़ ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये हमेशा नया होना चाहिए, ये फ्रेश नहीं होगा तो वो एज अ फ्रेश कस्टमर तो ऐड नहीं होगा क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिख दी है, जो जो मुझे लगा चेंज कर लेनी चाहिए। अब मैं कर देता हूँ क्या, प्लेस ऑर्डर। और ये ऑर्डर प्लेस होते ही हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हम डायरेक्टली आएंगे हमारे लीड स्क्वाड की CRM अकाउंट की और मैनेज लीड्स को रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे और योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, है ना। तो हम आते हैं कहाँ, यहाँ पे लीड स्क्वाड की CRM अकाउंट की और उसके बाद सिंपली इसको बैक करता हूँ। बैक करने से ये रिफ्रेश होकर मुझे मैनेज लीड्स के ऑप्शन में लेकर आएगा। और जैसे कि मैंने बताया हैवी ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन हम चलते हैं पब्लिक कनेक्ट की ओर और यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं। ओके, हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं और अभी बता रहा है कि कोई टास्क क्रिएट नहीं हुआ है, मींस कि अभी ये ऐड नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता रहूँगा और उसके बाद जैसे ही ये ऐड हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम इसने लिया। सो गाइस, करीब 4 मिनट हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि क्या जो रिस्पॉन्स है वो आ गया है क्या। ओके, हाँ, तो ये बता रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन में कि आपका रिस्पॉन्स जो है सक्सेसफुली आ चुका हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारी मैनेज लीड्स की ओर और आप देख सकते हैं हाँ यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्स आ चुका है। फाइन, तो कितना यहाँ पर शायद 6 मिनट्स का डिफरेंस बता रहा है ना। वो 6 मिनट्स का डिफरेंस इसलिए क्योंकि जब तक मैंने वो डिटेल्स फिल भी करी थी और उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया था। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं आपको कि ये इंस्टेंटली आ जाता है, बस कभी कभार आपका हैवी ट्रैफिक होता है वो कॉमर्स की ओर तो इट टेक्स टाइम। लेकिन मेरा मानना है कि 4-5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो इतनी देर लगती भी है तो कोई बात नहीं है उसमें, है ना। पर खास बात यह है कि हमारी ऑटोमेशन बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है ना। और अगर मैं आपको बता दूं कि आप सेम ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, तो आपको सिंपली पब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आकर क्रिएट करना पड़ेगा वर्कफ्लो, उस वर्कफ्लो को नाम देना पड़ेगा। देन आपका ट्रिगर एप्लीकेशन आप चूज करेंगे एस वूकॉमर्स और यहाँ पर ट्रिगर इवेंट मिलेगा आपको न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, वही सिलेक्ट कीजिएगा। फिर ऐसा करते हैं आपको मिल जाएगा वेबबुक URL। तो ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं इसको फॉलो करते हुए आप कर दीजिएगा इंटीग्रेशन वूकॉमर्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में। देन कीजिएगा क्या, एक डमी टेस्ट। ओके, वो करने के बाद आपको जो रिस्पांस मिलेगा उसके बेसिस पे आप ऐड कीजिएगा एक्शन एप्लीकेशन एज लीड स्क्वाड। यहाँ क्रिएट और अपडेट कीजिएगा लीड एज अ एक्शन इवेंट और वो चूज करने के बाद बाकी चीज़ों की मैपिंग कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये जो डेटा है ये ऐसा दिखाई देता है तो उसमें लिए डोंट वरी, है ना। वो आप सेव करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये जो डेटा है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर वही डमी टेस्ट और वो थोड़ा बहुत बस एडिशनली ऐड हो जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही जैसे रिस्पांस मैंने रिसीव किया आप भी रिसीव कर पाएंगे। और एक और खास बात आप सबके लिए कि ये जो मैंने वर्कफ्लो अभी क्रिएट करी है ना, मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर रहा हूँ। अब उससे होगा क्या कि आप उसको ओपन करके अपने अकाउंट में फ्रीली देख तो पाएंगे ही, साथ ही साथ अगर आप सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वैसे ही क्रिएट भी कर पाएंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।